खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का, जिससे अमूमन घरों में भी आप चाय के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और दिन की हर खबर से बाखबर होते हुए आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो हर तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर नजर आएगी जब लाल किले पर वो भाषण दे रहे थे। और जो हेडलाइन है मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स है, लाल किले से बोले प्रधानमंत्री मोदी अगले साल फिर आऊंगा। तो देखिए बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को कहा जा रहा है, सामने रखा जा रहा है, फिर चाहे वो संसद हो या लाल किले की प्राचीर। संसद में भी कहा गया कि आप 2028 में फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि हम रिपीट करेंगे। और इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि मैं फिर वापस आऊंगा सपनों को पूरा करने। और देखिए एक कविता उन्होंने बोली, चलता चलता काल चक्र अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने पनपे सपने सारे, तीर चले वीर चले चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का मान। तो इस कविता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य तमाम चीजों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण और मणिपुर से शुरुआत करते हुए 3 बुराइयों का जिक्र किया, नई योजनाओं का ऐलान किया, ओबीसी समुदाय की बात की और साथ ही साथ सत्ता में वापसी का संकेत, जिस पर बात हम कर भी रहे हैं। और तो और आतंकवाद के दौर की बात की, महंगाई पर वार की और गुलामी से आजादी की बात की। इन तमाम बिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुआ है। बिल्कुल अमृता, इन तमाम बिंदुओं के सिवाय प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा पॉइंट हो, क्योंकि हर बार उनके संबोधन में हर पॉइंट के पास वो जाते हैं और बाकायदा उसको छूते हैं। मेरे पास इस वक्त जनसत्ता का अखबार है, क्योंकि अखबार की सुर्खियों की बात करें तो जनसत्ता में भी पहली खबर यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो अहम बातें बोली। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी क्या कुछ कहा। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हुए नहीं चूकते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है। भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या में युवा मौजूद है। साथ साथ में उनका इसका जिक्र किया उन्होंने और ये बात कही कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी अगले 5 सालों में बनने जा रहे हैं। ना केवल ये बात का जिक्र किया बल्कि कई सारी अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 मौजूदा वक्त पे है, इसको बढ़ाकर 25,000 हम करने जा रहे हैं। इसके साथ में 6G, देखिए 5G अभी देश में आ रहा है और आ चुका है। इसके साथ में उन्होंने कहा कि 6G देश में तुरंत आने वाला है और कुछ ही सालों में भारत एक विकसित देश आपको नजर आएगा। 2047 का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 100वां दिवस हम आजादी का मनाएंगे उस साल, तब तिरंगा एक विकसित भारत का होगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसको एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर, दृढ़ निश्चय लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलक आगे बढ़ते हुए नजर आए और बेहद खूबसूरती से उन्होंने ये सारी बातें और एक कॉन्फिडेंस जिसका जिक्र अमृता कर रही थी वो नजर आया इन तमाम बातों को कहते हुए प्रधानमंत्री का। बिल्कुल साक्षी, ये तमाम बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन कुछ और बातों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी जो खास बातें प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर कही। साफ तौर पर आतंकवाद पर, महंगाई पर उन्होंने सीधा सीधा वार किया। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि पहले बम धमाके आए दिन होते थे, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है जब आए दिन बम धमाके हुआ करते थे। इस बात को उन्होंने जिक्र किया। दूसरा जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है महंगाई का। उन्होंने ये कहा कि महंगाई पर पार पाने की कोशिश हम हर संभव कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया कि जो कोशिश अभी हम कर रहे हैं वो काफी नहीं है, आगे हम निरंतर इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि गुलामी से आजादी। इस खास बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा है अपने भाषण में कि तमाम गुलामी की निशानियों से आजादी पाने का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। उन्होंने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। उन्होंने इन बात का यहाँ पर आयुषी जिक्र किया। बिल्कुल पलक, जिस तरह से साक्षी भी पहले कह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई भाषण देते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि कोई जॉनर छूट ना जाए, फिर चाहे वो आतंकवाद हो चाहे महंगाई हो। तो ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह महिला सशक्तिकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा जब भी किसी गाँव में जाते हैं, किसी ढाणी में जाते हैं तो गरीब महिलाएं दिखती है, फिर चाहे वो दवाई वाली महिला हो या आंगनबाड़ी वाली दीदी हो। तो ऐसे में मेरा सपना है कि मैं 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बना दूं। तो अब आगे चल के क्या नई योजनाएं वो लाने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी।